ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। साधक की दशा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि जो सिद्ध स्वरूप का ध्यान लगाता है और अपने निजानंद में रहता है, तत्समय की योग्यता देखता किसी से कुछ न कहता है। संसार में रहते हुए भी, घर परिवार समाज के साथ रहते हुए भी, जैसे ही समय मिले सीधे अपने भगवान आत्मा की तरफ, जो सिद्ध स्वरूप ही है, जो अपने इस देह देवालय में ही विराजमान है, उसकी तरफ अपने उपयोग को अर्थात ध्यान को लगाता है। भले एक समय के लिए लगाए, भले कुछ क्षण के लिए लगाए। दिन भर में जैसे जैसे जागृति आती है, वो अपने अंतर में अपनी आत्मा का चिंतन करता है, एक क्षण के लिए कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ। जैसे ही एक बार ध्यान आया, उसका वहाँ चिंतन हो गया, फिर भले संसार का कार्य में फिर से इस तरह से बार बार निज के आनंद में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। उसका नाम साधक है। ये साधक की दशा है। और संसार में रहते हुए क्या करता है कि तत्समय की योग्यता को देखता है। वहाँ न राग करेगा न द्वेष करेगा। जो हो रहा है तत्समय की योग्यता से हो रहा है, उसका वह स्वीकार करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। उसमें विशेष हेरफार करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि प्रयास कर रहा है तो जिनवाणी माता का अपमान कर रहा है, गुरुदेव का अपमान कर रहा है, क्योंकि उनकी वाणी ही हम ये सुन रहे हैं। ये परमात्मा की ही वाणी है कि जो हो रहा है तत्समय की योग्यता से क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार हो रहा है। लेकिन व्यवस्थित को व्यवस्थित करने की चेष्टा करके हम उसे अव्यवस्थित बना देते हैं और अपने कर्म का बंध कर देते हैं। और जब वो देखता है कि जो हो रहा है तत्समय की योग्यता से हो रहा है, अब वो उसमें फेरफार करने की चेष्टा नहीं करेगा। तो क्या करेगा? तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बना रहे। ये साधना है साधक की, कि जो हो रहा है उसको जानने वाला बना रहेगा। और जानते वक्त जो जानने में आ रहा है, ये मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, इस तरह से किसी से कुछ न कहने का प्रयास करेगा। कोई ने काई न कहवो, समझिने स्थिर बनवो, शांति नो स्वाद लेवा, मात्र जो ताज रहवो, मात्र जान ताज रहवो। ये साधक की दशा। किसी को कुछ नहीं कहना। यदि प्रयोजनभूत लगे तो कह देता है और कह के चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यदि मेरा कुछ कहने का कर्तव्य है तो कह दिया, परंतु मेरे पुण्य का उदय होगा तो आगे वाला मानेगा, और उस समय उसकी काललब्धि पक्की होगी, उपादान की योग्यता होगी तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। यदि नहीं भी मानता है तो वहाँ खेद नहीं करता है। ये साधक का लक्षण है, क्योंकि उसने तत्समय की योग्यता को स्वीकार किया है। जो होता है होने योग्य होता है, विपरीत कुछ नहीं होता वास्तविक। लेकिन हम किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को योग्य, किसी को अयोग्य, इस तरह से अपनी कल्पना से सारी मान्यताएं कर रहे हैं। देखो, किसी को कोई चीज़ पसंद हो तो जरूरी नहीं सबको वो पसंद हो, किसी को नापसंद होती है। किसी को कोई फ्रूट या कोई वस्तु अच्छी लगती है तो दूसरे को उसको देखना भी वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो
हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें अच्छा लगे वो दूसरे को अच्छा लगे जरूरी है, या हमें जो बुरा लग रहा है वो दूसरे को बुरा लगे कोई ज़रूरी नहीं है। हमें कोई चीज़ नापसंद हो दूसरे को वही चीज़ बहुत प्रिय होती है, और हमें कोई प्रिय हो कोई वस्तु दूसरे को अप्रिय होती है। तो संसार में तो ऐसा चलता रहेगा। सिर्फ हमें इतना करना है कि परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि हटाकर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव पर दृष्टि लाने का पुरुषार्थ करना, ये साधक की साधना है। अर्थात मंदिर विधि कर ली, मंदिर जी में या और कई स्थानों में चले गए, गुरुजनों के पास चले गए, इतना सा धर्म नहीं है। ये पूरे दिन करने की आराधना है। पूरे दिन में हम अपने व्यवहार को कितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ये साधक की साधना है। साधना 24 घंटे चलती है। कुछ देर के लिए कुछ सामायिक प्रतिक्रमण आदि कुछ क्रियाएं कर ली, कुछ व्रत जप तप जाप आदि कर लिए, इतनी सी साधना नहीं है। ये तो एक साधन है कि उस साधना की तीव्रता तक पहुंचने के लिए। इसलिए कहा कि जो तत्समय की योग्यता को देखता है, जो होता है उसे योग्य मानता है, और वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने दृष्टि को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ जो दृष्टि करता है, वही वास्तविक अपना सत पुरुषार्थ बढ़ाता है। ये पुरुषार्थ हुआ, सिर्फ पुरुषार्थ भी नहीं, सत पुरुषार्थ। सत्य यानी परमार्थ की अपेक्षा से, मोक्ष की अपेक्षा से, अपनी आत्मा के ध्रुव तत्व की अपेक्षा से जो सत्पुरुषार्थ बढ़ाता है, और जो अपने से अपने में सावधान रहता है। हम जब कहते हैं ना सावधान, तो सब खड़े हो जाते हैं। सावधान का अर्थ ये नहीं कि खड़े हो जाओ, बहुमान लाने के लिए। किसका? व्यवहार से देवगुरु शास्त्र का, और निश्चय से अपनी आत्मा का। तारने और तिरने वाला मार्ग है। तारण तरण का अर्थ क्या हुआ? तारने वाला और तिरने वाला, दूसरे को भी तारे और स्वयं को तिरे। परंतु जो स्वयं नहीं तिरता वो दूसरे को कैसे तार सके? जिसे स्वयं का ही पता नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जिसने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वयं का अनुभव नहीं किया है, और मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आया और कहाँ जाना, ये भी व्यवहार का कथन। न मैं कहीं से आया हूँ, न मुझे कहीं जाना है, ये निश्चय का कथन। क्योंकि मैं अनादि से अपने में ही था, आज भी अपने में ही हूँ, और अनंत काल के लिए अपने में ही रहूँगा। आज दिन तक मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, कौन सा स्वभाव? जानना 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 जानना, ये जो ज्ञान स्वभाव की पर्याय निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। देखो, ज्ञानी भी जान रहा है और अज्ञानी भी जान रहा है। अज्ञानी मैं जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ ये मान नहीं रहा है, और ज्ञानी मान लेता है। इतना सा फर्क है ज्ञानी अज्ञानी में, और कोई फर्क नहीं है। अभी ज्ञानी भी संसारी है और अज्ञानी भी संसारी है, चौथे गुण स्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि कहा। यानी घर में रह के भी यदि हम इस भाव को दृढ़ करें, कौन सा भाव? कि मैं जो ये जो परद्रव्य प्रभाव मेरे ज्ञान स्वभाव में जानने में आ रहे हैं, ये मन वचन काया की क्रिया मेरी नहीं है। मैं इसका न तो करता हूँ, न मैं इसका भोगता हूँ। जो हो रही है मन वचन काया की क्रिया, वो कर्म के उदय से हो रही है और तत्समय की योग्यता से हो रही है। तो अपने आप को वहाँ का कर्ता भोक्ता मानना छोड़ देता है, और अपने स्वभाव का कर्ता और भोक्ता बनता है। मैं निरंतर हर क्षण अपने स्वभाव का ही करता हूँ और अपने स्वभाव का ही भोगता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न
ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भूप। या भूप, भूप का अर्थ होता है भोगना। मैं निरंतर अपने स्वरूप को, अपने निज गुणों को भोगने वाला हूँ। ऐसा जो निरंतर चिंतन करता है, भूप यानी राजा। मैं स्वयं तो राजा हूँ, अपने स्वरूप का राजा हूँ, स्वयं से स्वयं का सम्राट हूँ। अब सम्राट बनने मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं हूँ इस क्षण अपने अनंत गुण, अनंत अक्षय खजाने का मैं स्वामी। और किसका स्वामी बनने जाऊं? स्वामी वात्सल्य कहते हैं ना, व्यवहार की अपेक्षा से साधर्मी। साधर्मी भी, ये भी व्यवहार। देखो, व्यवहार निश्चय शब्दों का बहुत फेर पड़ता है। आपकी मान्यता में क्या है? कौन है साधर्मी? व्यवहार की अपेक्षा से जो आत्म तत्व से, जो स्वरूप और स्वभाव से जुड़े हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष मेरे साधर्मी हैं। और ऐसे साधर्मियों का वात्सल्य करना, उसे व्यवहार से कहा स्वामी वात्सल्य। अब निश्चय क्या कहेगा? मेरे अनंत गुण और मेरी अनंत पर्याय, ये मेरे साधर्मी हैं। कौन है? मेरे अनंत गुण और अनंत पर्याय, जो निरंतर उत्पाद व्यय हो रही है, जो मुझसे मुझ में ही परिणमित हो रही है, वह मेरे साधर्मी हैं। और ऐसे साधर्मी का मैं स्वामी, मैं स्वयं का स्वामी। ऐसे अपने स्वामी का जो वात्सल्य करता है, अर्थात जो स्वयं से स्वयं का वात्सल्य करता है, अर्थात जो स्वयं से स्वयं में रममाण लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, उसे ही समकित के 8 गुण बताए निश्चय से। ये व्यवहार और निश्चय का बराबर समन्वय करना है। और ये बात कहते हैं कि जो अपने से अपने में सावधान होता है, ये सावधान शब्द का अर्थ है। खाली सावधान बोल लिया और खड़े रह गए और वहाँ बाहर का विनय कर लिया, इतना सा धर्म नहीं है। व्यवहार में तो अनादिकाल से अटक रहे हैं। आज दिन तक निश्चय का आश्रय नहीं किया, स्वयं के स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय नहीं किया। धर्म के नाम पर भी ऐसा उत्कृष्ट तारण स्वामी का धर्म मिलने के बाद भी यदि सिर्फ बाहर का ही प्रयोजन करेंगे, अपने भीतर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो कब जागेंगे? तारने और तीरने वाला मार्ग स्वयं से स्वयं को तारना है और स्वयं से स्वयं को तीरना है। कोई तारने आने वाला नहीं है। महावीर स्वामी भी किसी को मोक्ष में ले जा नहीं सके, तो अन्य कौन ले जा सकता है? कौन तार सकता है? कोई नहीं तार सकता। व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है, व्यवहार विनय होता है कि देव गुरु शास्त्र हमें तारने वाले हैं, लेकिन निश्चय से तो तारने वाला भी मैं और तीरने वाला भी मैं। सब कुछ मुझ में है। इतनी उस मैं की, उस महिमा बता दी, उस आत्मा की, अपने स्वरूप की, स्वभाव की महिमा बता दी। और क्या बताएं, कितना बताएं, कब तक बताएं? फिर भी जीव जाग नहीं पा रहा है। अब ऐसा जो साधक है, उसकी आगे कह रहे हैं कि जग का ही अस्तित्व मिटाता सब माया भ्रम जाल है, सत्ता एक शून्य विंद का रखता सदा ख्याल है। तन धन जन से काम रहा नहीं, मन का भी विश्राम है। शुद्ध दृष्टि समभाव में रहना साधक का यह काम है। यदि हमें साधक बनना है तो इन गुणों को अपने जीवन में जल्द से जल्द अपनाना पड़ेगा। अब देर नहीं लगानी है, समय नहीं है हमारे पास। अरे 100 साल का आयुष्य 33 सागरोपम में एक अंश मात्र भी नहीं है, उसमें जैसे तो इतनी तो निकल गई, अब कितनी रही? जो अंश मात्र है, अंश का भी अत्य अल्प अंश रहा।
अब इसमें जो काम करना है तो यही काम करना है कि जग का सारा अस्तित्व मिटाना है। कौन पुत्र, कौन स्त्री, कौन परिवार, कौन समाज, कौन राष्ट्र, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का भी नहीं। सब कुछ मेरा मेरे भीतर है और मैं ही मुझसे मुझ में हूँ। अरे सुनो, तो कह रहे हैं कि जग का अस्तित्व मिटाता है वही स्वयं के अस्तित्व को पा सकता है। अरे काय हुआ? अर्थात जग का अस्तित्व मिटावे कि जो सब माया जाल है, भ्रम जाल है, सारा जगत माया जाल है, भ्रम जाल है। जैसे मकड़ी जाल फैलाता है और स्वयं फंस जाता है, ऐसा ही माया जाल किसी ने फैलाया हुआ नहीं है, हमारा स्वयं का ही फैलाया हुआ है। और स्वयं का फैलाया हुआ है तो समेटना भी स्वयं को पड़ेगा। सारा काम स्वयं से स्वयं को करना है, बाहर कुछ है ही नहीं। इतना सूक्ष्म मार्ग बता दिया। तो सब बाहर भ्रमजाल है, तो वास्तविक क्या है? तो कहा सत्ता एक शून्य विंद का रखता सदा ख्याल है। पर से शून्य और स्वयं से परिपूर्ण ऐसा जो शून्य स्वभाव, ऐसा जो शुद्ध स्वभाव, जो मैं हूँ, जो मेरा है, ऐसे अपनी स्वयं की सत्ता के अलावा पर द्रव्य पर भावों की सत्ता से जो हट जाता है और एकमात्र अपने स्वयं की सत्ता का जो ख्याल रखता है। आज हम रखते हैं ना कि बच्चे का ख्याल रखूं, पति का ख्याल रखूं, पिता का ख्याल रखूं, अरे और कुछ नहीं तो इस शरीर का ख्याल तो रखो, अरे साधना के लिए तो शरीर का ख्याल रखो। कहीं न कहीं पर में ही रचे पचे हैं और स्वयं का ख्याल भूल जाते हैं। और जो स्वयं का ख्याल रखता है वो बाहर के ख्यालों से हट जाता है। ख्याल अर्थ दो हुआ। ख्याल अर्थ है किसी का ध्यान रखना और ख्याल अर्थ किसी का विचार करना। हम कहते हैं ना किसी का ख्याल करते हैं, तो न किसी का ध्यान रखना है, न किसी का विचार करना है। तो क्या करना है? एकमात्र स्वयं का ही विचार करना है और स्वयं का ही ध्यान रखना है। इसका नाम है साधना, इसका नाम है मोक्ष का मार्ग और यह साधक की दशा है। तन धन जन से काम रहा नहीं, मन का भी विश्राम है। अब मन को काबू में करना है, मन को विश्राम देना है, तो तन धन जन, तनरंजन, धनरंजन, जनरंजन, मनरंजन, कलरंजन, ये सारे जो रंजय में रंजायमान हुए हैं, वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर अपने मन को भी विश्राम देकर एकमात्र अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन हो जाना है। जैसे ही लीन हुआ, मन अपने आप विश्राम पा जाता है, मन अमन की दशा में पहुँच जाता है। और ऐसे शुद्ध दृष्टि, ऐसे समभाव में रहना ही साधक का काम है और कोई काम नहीं है। फिर अंत में बताते हैं, ज्ञेय भाव सब ही भ्रांति है, भावक भाव भ्रम जाल है, त्रिगुणात्मक माया का फैला सब जंजाल है, निज स्वरूप सत्य शाश्वत है, सहजानंद सुख धाम है, शुद्ध दृष्टि समभाव में रहना साधक का यह काम है। यदि काम करना है, साधना करनी है, तो नास्तिक की अपेक्षा से और आस्तिक की अपेक्षा से, अर्थात कहाँ से छूटना है और कहाँ उपयोग को स्थिर करना है, दोनों की अपेक्षा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञेय भाव अर्थात आत्मा जानने वाला है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसको जानने वाला है? जो ज्ञेय अर्थात जो ज्ञान के द्वारा, पांच इंद्रियों के द्वारा
मन के द्वारा जो जानने में आ रहा है उसे कहा ज्ञेय। ऐसे जो ज्ञान के द्वारा जो परद्रव्य परभाव जानने में आ रहे हैं वह सब भ्रांति है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो क्या है? भावक भाव का भ्रम जाल मात्र है। परद्रव्य के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं, ये सारे भाव कैसे हैं? भ्रम जाल है। और अनादि से यही चल रहा है। ये जीव जिस योनि में गया उसने उस योनि को, उस शरीर में मैंपना स्थापित किया, ये मैं। और जैसे ही शरीर में मैंपना स्थापित किया उससे जुड़े संसार में मेरापना स्थापित हो गया। शरीर को ही मैं मानना छूट जाए तो इससे जुड़े संसार से मेरापना मानना अपने आप ही छूट जाए। तो इसी का तो निरंतर अभ्यास करना है, इसी का तो निरंतर हमें साधना करनी है कि ज्ञेय को जानते वक्त भी वास्तविक में ज्ञेय को नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बड़ी वीरता चाहिए, इसलिए इसे पुरुषार्थ कहा। साहस चाहिए बहुत बड़ा। क्योंकि क्या है, क्यों छूटना है? कि त्रिगुणात्मक माया का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो 3 गुण हैं आत्मा के, ये अभी कैसे हुए हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहे हैं। आत्मा का ही ये सारा फैला हुआ ये माया का जंजाल है, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस अज्ञान दशा की वजह से। इसलिए परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर निज स्वरूप सत्य जो शाश्वत है, ऐसा सहज आनंद का, सुख का जो धाम है, ऐसा जो अपने स्वरूप को, जो अपने शुद्ध दृष्टि को अपने स्वभाव में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसे समभाव में अर्थात अपनी आत्मा के भाव में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान मात्र में, ज्ञायक भाव में, परम पारिणामिक भाव में, शब्द से जो भी कहें, यहाँ शब्द का महत्व नहीं है, भावों को आप कितना ग्रहण करके अपने भीतर में उतारते हैं, यही एकमात्र साधक की साधना है, यही साधक का काम है। हर चीज़ सुनकर समझकर अपने इस जीवन को परद्रव्य पर भावों से इस दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में रममाण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।